ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है और सिर्फ 18 साल के ऊपर की लोग ही देखे। तेज बारिश और तूफान, आसमान में बिजली कौंधती है। हवा में उड़े हुए सूखे पत्ते सड़कों पर इधर उधर घूम रहे हैं। काले बादलों से घिरे माहौल में एक आदमी, शेखर, हाथ में एक पुराना बैग लिए तेजी से चलता हुआ जा रहा है। बारिश उसके चेहरे पर पड़ रही है, आंखें सिकुड़ती हैं। आसमान में बिजली चमकती है। शेखर को अचानक रास्ते में कब्रिस्तान दिखता है। झिझकता है, लेकिन रुकता नहीं। धीरे धीरे कब्रों के बीच से गुजरते वक्त धुंध छा जाती है। तभी धुंध में से कंकाल जैसे साए नजर आते हैं। लाल चमकती आंखें, डरावनी रसी की गूंज। रुक जा शेखर। शेखर की रूह कांप जाती है। वो बैग को कसकर पकड़ता है और दौड़ पड़ता है। शॉर्टकट रास्ता कब्रिस्तान से निकलते ही वो एक सुनसान शॉर्टकट लेता है। ये रास्ता उसने पहले कभी नहीं लिया था। बारिश अब हल्की, लेकिन हवा ठंडी और भारी। कुछ दूर जाने पर उसे पीछे पैरों की आहट सुनाई देती है। वो रुकता है, मुड़कर देखता है। एक लड़की सफेद कपड़ों में भीगी हुई खड़ी है। वो लड़की कहती है, रुकिए, मैं भी आपके साथ चलूंगी। शेखर हैरान, लेकिन अकेलेपन में उसे राहत मिलती है। शेखर ने कहा, ठीक है, पर तुम इतनी रात को कहां जा रही हो? लड़की ने बोली, मेरा घर पास ही है, लेकिन आप इतनी रात को इधर? शेखर कहता है, घर जा रहा हूं, देर हो गई बस। लड़की मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सन्नाटा है। दोनों कुछ दूर चलते हैं। तभी सड़क के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ आता है। हवा में पेड़ की डालियां भूतिया आवाजें निकालती है। लड़की वहीं रुक जाती है। ऐसे ही डरावनी हॉरर कहानी देखने के लिए इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। रुक जाती है। शेखर पीछे मुड़कर देखता है। अब वो लड़की नहीं, वो एक भयानक चुड़ैल बन चुकी है। लंबे काले बाल, लाल आंखें, दांत नुकीले जैसे खंजर। चुड़ैल, कहा था ना, इस रास्ते से कोई जिंदा नहीं लौटता। शेखर दाशत में भागता है। चुड़ैल उसके पीछे हवा में उड़ते हुए झपटती है। शेखर फिसल कर गिर जाता है। चुड़ैल उसके ऊपर झपटती है, दांत निकालकर खून पीने को तैयार। तभी एक कुत्ता वहां आकर चुड़ैल पर झपट पड़ता है। भौंकने की आवाज गूंजती है। चुड़ैल और कुत्ता भिड़ जाते हैं। कभी चुड़ैल बालों से खींचती है, कभी कुत्ता उसकी गर्दन दबोचता है। शेखर भी चुड़ैल से भिड़ जाता है और चुड़ैल के सिर पर जोर से मारता है। चुड़ैल चीखती है और पीछे हटती है। कुत्ता फिर झपटता है। दोनों मिलकर चुड़ैल को पीछे धकेल देते हैं। आखिरकार चुड़ैल हार कर वापस कब्रिस्तान की ओर भाग जाती है। बारिश थम चुकी है। शेखर कुत्ते के सिर पर हाथ रखता है। उसे याद आता है जब उसने दफ्तर से लौटते वक्त सड़क किनारे बैठे इसी भूखे कुत्ते को अपने बैग से बिस्किट खिलाए थे। वही कुत्ता आज उसकी जिंदगी का रखवाला बन गया। जानवर भी हमारी तरह महसूस करते हैं। कभी कभी इंसान नहीं, एक वफादार कुत्ता ही जिंदगी बचा जाता है। इसलिए जब भी खाना खाओ, थोड़ा हिस्सा उनके लिए भी निकालो। और हाँ, रेबीज बीमारी वाली कुत्ते से थोड़ा संभाल कर भी रहो।